एक काम जो आदिवासी और आदिवासियत से जुड़ी हो और जिसको गर्व से हम कह सकें कि इस कारण से मैं अपने मुख्यमंत्री को इस झारखंड का आइडियल मानता हूँ। ये ऑनरशिप लेते हैं कि मैं ही झारखंड हूँ और झारखंड ही मैं हूँ। झारखंड के उच्च न्यायालय ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथालपना का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता पे सबसे बड़ा खतरा है। आप उस पर कोई बयान नहीं करते हो। मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इनका छेड़छाड़ मतलब वोटों का नुकसान। मैया योजना है या फिर वो कहते हैं सर्वजन पेंशन योजना है। बोले हमारे पास सरकार के पास बहुत कुछ है, हमने ट्राइबल बच्चों को विदेश तक पढ़ने को भेजा, वहाँ पे वो पढ़ाई करके नौकरी भी ले रहे। अरे ये काम नहीं दिखता क्या विपक्ष को? आपने पेट्रोल में सब्सिडी आप ही लाए थे ना, कितने लोगों को पेट्रोल में सब्सिडी मिला? गुरुजी डेबिट कार्ड आप लाए थे छात्रों के लिए, कितने लोगों को मिला? ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लेकर। मैया योजना में तो 14 लाख से ऊपर अभी तक भर चुके हैं फॉर्म। 50 लाख भर देंगे, 50 लाख भर देंगे, 1 करोड़ भर देंगे। सरकार आपके द्वार के फॉर्म जो है गठरी बांध करके लोगों ने पानी में बहा दिया गंगा जी में। वैसे ही मैया योजना का फार्म जो है कल लावारिस हालत में आपने देखा है, बहुत सारे अखबारों ने समाचारों ने चलाया कि आप 1000 रुपये के लॉलीपॉप की जगह जो 5 लाख नौकरी का वायदा किए तो दे देता, तो भैया जो है वो बहना को एक बढ़िया सा गिफ्ट दे करके कहता है कि बहना मैं आपको ये देने में सक्षम हुआ हूँ क्योंकि इस सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने हमको नौकरी दी है। युवाओं का बेरोजगार रहना कितना बड़ा दंश है, ये किसी बेरोजगार युवा से जाके पूछिए और उस घर से पूछिए जिसके माता पिता ने बड़े ही आशा और उम्मीद के साथ अपना पेट काट करके बेटा को माड़ भात खा करके पढ़ाया लिखाया। झारखंड की राजनीति में बयान का दौर चल रहा है। बड़े नेता हो या छोटे, हर कोई एक दूसरे पर हमलावर है। सत्ता पक्ष को इस बात का गुमान है कि वो झारखंडी हितों की रक्षा करते हैं और झारखंडी होने का अभिमान है। लिहाजा इस वजह से 2024 की भी राह आसान है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी हैं। बावरी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोर्चों पर ताल देते हैं और कहते हैं कि हम झारखंडी हैं और ये गर्व होने की विषय है कि हम झारखंडी हैं और हमेशा गर्व रहेगा। और वो कह रहे हैं ऐसा विश्वास ही नहीं, मुझे पूर्ण मतलब दिलासा है, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बन रही। बेवजह आप लोग आके यहाँ पे मतलब इस तरीके का काम जो कर रहे हैं बयानबाजी, ये गलत कर रहे हैं। ये प्राउड झारखंडी होना तो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक सौभाग्य है कि ऐसे धरा पे धरती आवा बिरसा मुंडा जी का फूलो जानो चांद भैरव तिलका मांझी सिद्धू कानू की ज़मीन पे हमें जन्म लेने का सौभाग्य ईश्वर ने प्रदान किया है। हमारा इतिहास रहा है बलिदान का और हम इस माटी बेटी रोटी के संवाहक भी रहे। लेकिन झारखंड को आप पर कितना गर्व है, प्रश्न तो ये उठता है। झारखंडी होने के नाते आप गर्व कर सकते हैं, लेकिन इस झारखंडी वासी को एक मुख्यमंत्री आप जो बने हैं उस पर कितना गर्व है, प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है। आप जो ये ऑनरशिप लेते हैं कि मैं ही झारखंड हूँ और झारखंड ही मैं हूँ। कभी इंदिरा जी के साथ भी यही स्थिति था। इंडिया मतलब इंदिरा, इंदिरा माने इंडिया। ये जो ऑनरशिप लेने का आप काम कर रहे हैं, भाई एक काम तो बता दीजिए कि भाई झारखंड ये माने कि आप हमारे प्राइड हैं। एक काम जो आदिवासी और आदिवासियत से जुड़ी हो और जिसको गर्व से हम कह सकें कि इस कारण से मैं अपने मुख्यमंत्री को इस झारखंड का आइडियल मानता हूँ। एक काम दिखा दीजिए। मुझे लगता है एक भी काम इन्होंने अपने 5 साल के अंदर नहीं किया जो ये छाती ठोक करके कह सके कि हाँ मैंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के इस झारखंड में 5 साल के अंदर एक करके दिखाया। एक काम बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि आपके जो नेता आ रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की सरकार है। बोल रहे हैं अब यहाँ आदिवासी को ही घुसपैठी बताने में बीजेपी लगी हुई है। आदिवासी मुक्त ये लोग झारखंड चाहते हैं।
भगाना चाहते हैं आदिवासियों को। घुसपैठिए और भारतीय, इसमें फ़र्क इनके ट्विटर ने पढ़ाया नहीं। इनको जहाँ से ये स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, देश के अंदर मेन इन लोगों का जो ऊर्जा का केंद्र या इनके नैरेटिव का केंद्र या इनके संवादों का केंद्र है, वो है जॉर्ज सोरस, सैम अंकल। वो लिख के भेजते हैं ड्राफ्ट, वही इनके इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी मुखौटा के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने भी वहीं से शिक्षा लेके रखी हुई है और इन्होंने ये बता दिया है कि भाई घुसपैठिए और भारतीय में फ़र्क इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का इतना मोटा चश्मा पहन रखा है। इनको ये बात देख करके भी अनदेखी करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसका वोट बैंक है। आज हाई कोर्ट ने कहा है, झारखंड के उच्च न्यायालय ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल पनागा का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता पे सबसे बड़ा खतरा है। आप उस पर कोई बयान नहीं करते हो और आप अपने वोट बैंक की रक्षा करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुरक्षा और उनको संरक्षण देने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको वोट दे और बिना किसी कारण के वोट दे, उसको रोड नहीं चाहिए, उसको नौकरी नहीं चाहिए, वो सिर्फ यहाँ के संसाधनों को अपने हिसाब से लूटेगा और बदले में आपके लिए वोट कर देगा। और उसके कारण से हमारे आदिवासी भाई बहनों का हक अधिकार यदि लूट जाता है, हमारे मूलवासी भाई बहनों का हक अधिकार लूट जाता है, हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं खत्म हो जाती है, हमारा माटी बेटी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सत्ता सर्वप्रिय है। हम इस सत्ता पर बैठे रहेंगे और इस सत्ता पर बैठ करके इस सत्ता के माध्यम से झारखंड का शोषण और दोहन करेंगे। लेकिन जेएमएम तो कह रही है कि झारखंड कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी ऐसे राज्य पुलिसकर्मी नहीं रहती, तो कहाँ से ये बांग्लादेशी का मुद्दा आ गया? क्या हेमंत जी बने तब बांग्लादेशी घुसने लगे, या हेमंत जी ऐसा क्या कर दिया जो बांग्लादेशी को क्या फ्लाइट भेज के बुला रहे हैं? बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, हमारी विकास योजनाएं इतनी है, हमारा कार्य इतना है, इसलिए नया सा गुफा छोड़ दिया बांग्लादेशी का। और ये लड़ाना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको जा करके हाई कोर्ट में बोलना चाहिए था। जब हाई कोर्ट ने निर्देशन दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल पुराना का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो उस पर जवाब इस सरकार को देना चाहिए था। जब ऐसा कोई विषय नहीं है, उनको बताना चाहिए था। आज तो कोर्ट के दबाव से ही क्यों नहीं सही, उन्होंने आगे बढ़ करके काम करने का प्रस्तुति लिया है। अब दो तीन मेरा सीधा सवाल है हेमंत सोरेन जी से। गाय बथान झारखंड का पाकुड़ जिले का महेशपुर थाने का एक गांव है कि नहीं? गाय बथान में रहने वाले दो परिवार, दांदू हेम्ब्रम और परमेश्वर, ये झारखंड के निवासी हैं कि नहीं? ये आदिवासी हैं कि नहीं? उनकी ज़मीन एसपीटी के तहत है कि नहीं? अगर एसपीटी के तहत तो दांदू हेम्ब्रम और महेश्वर का यदि ज़मीन है, तो उस ज़मीन पे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो कब्जा किया है, जिसका संज्ञान आपके पास भी है, उनको मारा पीटा गया, उनको एडमिट तक होना पड़ा। और जब आपने कुछ नहीं कहा इस बांग्लादेशी घुसपैठी के तुष्टीकरण के कारण, तो केकेएम कॉलेज के आदिवासी युवाओं ने इस अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालने की प्रस्तुति ली और रात के अंधेरे में आपके पुलिस ने जा करके उनको मार करके लहूलुहान करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। उतना दूर पाकुड़ यदि आपके ध्यान पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ चुट्टू है सदर थाना रांची के बगल में, वहाँ कर्मा उरांव का ज़मीन मेरे पास आए थे कल। उन्होंने कहा कि हम गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, हम गए थे कई एक नेताओं का, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को माने आदिवासी हित की रक्षा का सबसे बड़ा ध्वजवाहक कहते हैं, जो भाई हम सबसे बड़ा छत्रप है, उन लोगों के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने कोई उनको मदद नहीं करी। वहाँ पर भी ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए CNT के ज़मीन से भी जो आच्छादित उनकी ज़मीन है, बाप दादाओं की ज़मीन है, उस पर मस्जिद बना रहे, उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। हम लोगों ने कल DGP को फ़ोन किया था, DGP महोदय को बोला कि भाई आप देखें उस मामले को,
और उन्होंने कार्रवाई की है। भाई ये सारी घटनाएं हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इनका छेड़छाड़ मतलब वोटों का नुकसान। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन्फ्लेटेशन एक दिन में नहीं होता है, समयगत होता है। ये बात सही है कि झारखंड का सीमा जो है सीधे तौर पे बांग्लादेश से नहीं लगता है, लेकिन बगल में मुर्शिदाबाद है, बगल में मालदा है, उसी से सटा हुआ हमारा साहेबगंज और पाकुड़ है। 15 किलोमीटर की दूरी में, 5 किलोमीटर की दूरी में कहीं कहीं तो जो हमारा सीमांकन है नदी के इस पार से इधर पार, आप बांग्लादेश का एक्सेस आराम से प्राप्त कर सकते हो। मुर्शिदाबाद लॉन्चिंग पैड है बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस झारखंड में। आप जहाँ पर भी ऐसे संदिग्ध लोगों को देखेंगे, उनसे जब आप पूछेंगे तो सीधे कहेगा कि हम मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, आई कार्ड वहीं के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो लैंग्वेज है, जो बोली है, और बांग्लादेश का जो बोली है वो समान है। वो दिखने में तो हमारे जैसे ही कि हमारे ही भारत देश के वो नागरिक रहे थे। 1947 में वो उनको अटक किया। देखने में, पहनावा ओढ़ावा में वो कहीं भी हमसे अलग नहीं दिखते हैं। बात करते हैं तब हमको पता चलता है कि उनका बोली भाषा क्या है। लेकिन उनके पास एक पश्चिम बंगाल के सरकार ने एक ऐसा, ममता दी ने ऐसा तुष्टिकरण का और इनको जो है यहाँ स्थापित करने का एक ऐसा सरकारीकरण किया है कि भाई वो यहाँ रहेंगे, उनको आई कार्ड बना दो, उनको वोटर कार्ड बना दो और उनको किसी भी जगह भेज दो। वो सीधे कहते हैं कि भैया मुर्शिदाबाद का है। वो कभी नहीं कहता कि बांकुड़ा का हम लोग हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि भाई हम पुरुलिया का लोग हैं। वो सीधे कहता है कि हम मुर्शिदाबाद का है, ताकि आपको शक ना हो। और ये पूरा झारखंड में सिर्फ संथाल परगना में नहीं, सिमडेगा में ही चट्टान मोहल्ला और नूरजहाँ मोहल्ला कैसे बना है जाके पूछ लीजिएगा। भाई सिमडेगा CNT की बहुत बड़ी आच्छादन वाला क्षेत्र रहा है, बिरसा मुंडा जी के बगल कर्म क्षेत्र का क्षेत्र रहा है। आज वहाँ नूरजहाँ मोहल्ला और चट्टाने मोहल्ला कैसे वहाँ इतना जल्दी बढ़ गया है, ये प्रश्न का जवाब क्या माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे? एक घुसपैठिए संथाल परगना और सिर्फ झारखंड को धीरे धीरे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रहे हैं। आप यदि इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही देखते रह जाएंगे। बरहेट में आपने देखा है कि भाई भोगनाडीह में 1855 में 40,000 हमारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित कर सिद्धू कानू जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। वही भोगनाडीह में अब 5 परिवार रह गया। तो उनको मालूम है कि 5 परिवार आदिवासी भाई हमको वोट देने से हम नहीं जीतेंगे। यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के शरण में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। ये सरकार जो है पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कंट्रोल्ड सरकार है। लेकिन अभी जो मैया योजना है या फिर वो कहते हैं सर्वजन पेंशन योजना है, बोले हमारे पास सरकार के पास बहुत कुछ है, हमने ट्राइबल बच्चों को विदेश तक पढ़ने को भेजा, वहाँ पे वो पढ़ाई करके नौकरी भी ले रहे। और ये काम नहीं दिखता क्या विपक्ष को? ये लोग राशन कार्ड का चोरी करने वाला विपक्ष है ना, काटने वाला। तो ये योजना से क्या लाभ नहीं हो रहा है लोगों को? ग्रीन कार्ड कितने लोगों को बनाया था आपने? 15। कितने लोगों का? 15 लाख। कितने लोगों को राशन मिला? कितने महीने का राशन मिला? आप ही ने ढिंडोरा पीटा था। आपने पेट्रोल में सब्सिडी आप ही लाए थे ना? कितने लोगों को पेट्रोल में सब्सिडी मिला? गुरुजी डेबिट कार्ड आप लाए थे छात्रों के लिए, कितने लोगों को मिला? ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन मैया योजना में तो 14 लाख से ऊपर अभी तक भर चुके हैं फॉर्म। 50 लाख भर देंगे, 50 लाख भर देंगे, 1 करोड़ भर देंगे, लेकिन उनका हश्र क्या होने वाला है? जिस तरह से सरकार आपके द्वार के फॉर्म जो है गठरी बांध करके लोगों ने पानी में बहा दिया गंगा जी में, वैसे ही मैया योजना का फार्म जो है कल लावारिस हालत में आपने देखा है, बहुत सारे अखबारों ने समाचारों ने चलाया कि भाई यहाँ से फेंक दिया। ये सरकार की मंशा जो है पूरी तरह से लोगों को ठगने की है। वो तो कह रहे रक्षाबंधन पे हम तोहफा देने जा रहे हैं, आप कह रहे ठग रहे हैं। किन भाइयों के बहनों को आप तोहफा देंगे? जो भाई बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, ये आपका ही घोषणा था। वो बहना जब उस भाई के हाथ में राखी बांधेगी तो वो एक बेरोजगार का हाथ होगा। अच्छा तो ये होता कि आप 1,000 रुपये के लॉलीपॉप के जगह जो 5 लाख नौकरी का वायदा किए तो दे देता, तो भैया जो है वो बहना को एक बढ़िया सा गिफ्ट दे करके कहता है कि बहना मैं आपको ये देने में सक्षम हुआ हूँ क्योंकि इस सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने हमको नौकरी दी है। वो तो रो रही है, उसके यहाँ तो कहीं नौकरी नहीं, कहीं उसका घर परिवार किस तरह से चलेगा।
युवाओं का बेरोज़गार रहना कितना बड़ा दंश है, ये किसी बेरोज़गार युवा से जाके पूछिए और उस घर से पूछिए जिसके माता पिता ने बड़े ही आशा और उम्मीद के साथ अपना पेट काट करके बेटा को माड़ भात खा करके पढ़ाया लिखाया। आपने जो थोड़े बहुत अवसर दिए उसमें भी उनके साथ अन्याय किया। सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, जीटेट की परीक्षा हो, जेई की परीक्षा हो, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो, जेएसएससी जेपीएससी की, कौन ऐसा एग्जाम आपने लिया जिसमें धांधली नहीं किया आपने, जिसमें आपने चोरी नहीं किया, आपने नौकरियां नहीं भेजी? सारे युवा, सारे लोग जो है पूरी तरह से निराश है। और मुझे लगता है कि कल जिस तरह से युवाओं ने ट्रेंड चलाया था युवा विरोधी हेमंत सरकार उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में, तो मुझे लगता है इस झारखंड के युवाओं का जो मनसा है या माने उनका जो मनोभावना है उससे वो परिचित हो गए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in